नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ 1 इतिहास किसे कहते हैं इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 1 इतिहास किसे कहते हैं, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे खाली जगह कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा इतिहास। भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, इतिहास केवल खाली जगह के आधार पर लिखा नहीं जाता। इसके उत्तर में आएगा कल्पना। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर लिखा नहीं जाता। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा, प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना किस कृति का परिणाम है। इसके उत्तर में आएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, इतिहास का अध्ययन करने से क्या संभव हो जाता है। इसके उत्तर में आएगा, इतिहास का अध्ययन करने से मानव समाज की उन्नति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका अध्ययन करना संभव हो जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। उसमें से पहला है, इतिहास या विज्ञान है ऐसा क्यों कहा जाता है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, इतिहास केवल कल्पना के आधार पर लिखा नहीं जाता। दूसरा, भूतकाल की घटनाओं को पुनः उसी स्थिति में घटित करवाने का प्रयोग करना संभव नहीं है। ऐसा होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उनका मिलान करने हेतु इतिहास विषय में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है, आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञानों की सहायता ली जाती है, इसलिए इतिहास विज्ञान है ऐसा कहा जाता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, गांव की उन्नति में बाधाएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। इसके उत्तर में आएगा, जब गांव के लोगों में किसी कारण से एकजुटता नहीं होती तब गांव की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, संकल्पना चित्र बनाओ। उसमें क्या दिया गया, इतिहास किसका, मतलब हम किसका किसका इतिहास लिख सकते हैं। देश का, राज्य का, जिले का, मेरा, विद्यालय का, मानवीय संस्कृतियों का, विश्व का और गांव का। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न सारणी में इतिहास के साधनों का वर्गीकरण करो। यहाँ पे हमको ये दिया गया है इतिहास के साधन, उसका भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में वर्गीकरण करना है। तो भौतिक साधन में क्या आएगा, सिक्के, किले, गढ़, ताम्रपट, बर्तन, रजवाड़े, गुफाएं, शिलालेख, स्तंभ। लिखित साधन में आएगा पत्राचार, चरित्र ग्रंथ। और मौखिक साधन में आएगा चक्की के गीत, लोकगीत, लोक कथाएं। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 1 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।